आभा परमार, जिन्हें आपने कई सीरियल में देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बी.आर. चोपड़ा के सीरियल महाभारत से की थी। आज जब महाभारत फिर से लौट के आया है तो आभा परमार ने हमारे साथ बांटे अपने पहले सीरियल के ढेर सारे किस्से। महाभारत किसी ने सोचा था? जो वो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने कभी सोचा था कि महाभारत हम जब इतने बड़े हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम देखेंगे? और टीआरपी और लोगों की पसंद, सब कुछ अद्भुत। इतने साल के बाद, आई थिंक 88, 87, 88, तो 30-32 साल बहुत होते हैं। और मेरे लिए महाभारत एक अद्भुत घटना है। मेरी अगर यात्रा देखेंगे तो उस यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं बंबई में बस पाऊंगी या मैं कुछ साबित कर पाऊंगी। लेकिन जब मैं बंबई आई और मुझे महाभारत मिला तो जैसे बॉलीवुड का ऐसे डोर खुला, मेरी एंट्री हुई। और मैं बता नहीं सकती, मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ा एपिसोड है जिससे ये तय हुआ कि आभा परमार बॉम्बे के फिल्मी परिवार का एक हिस्सा बनेंगी। आपको सुनाती हूँ। जब मैं बम्बई आई और मैंने एक्चुअली मैं बॉम्बे आई नहीं थी, मैं बेसिकली थिएटर से हूँ, भोपाल रंगमंडल। मैं वहाँ थिएटर करती थी और वहाँ की सदस्य थी। कभी नहीं सोचा था कि मैं बम्बई जाऊंगी। और वहाँ कुछ 2 फिल्में मैंने की और उनकी डबिंग के लिए मुझे बम्बई आना पड़ा। तो तय ये था कि मैं डबिंग करूंगी और वापस चली जाऊंगी। हमारी डबिंग थी बी.आर. स्टूडियो में। मैं किसी को नहीं जानती थी। मैंने अपनी डबिंग खत्म की और अचानक मुझे किसी से मिलवाया गया और कहा कि ये रवि चोपड़ा जी हैं। तो मैंने नमस्ते किया, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, परिचय लिया और मुझसे कहा कि एक छोटी सी डबिंग है, आप प्लीज कर देंगी? मैंने कहा डबिंग मुझे आती नहीं। बोले जो आप अपने लिए कर रही थी यही डबिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो दहलीज करके एक फिल्म थी, मैंने एक छोटा सा रोल उसमें डब किया। वो डब करते करते बातें हुई तो मुझसे कहा उन्होंने कि एक्चुअली महाभारत की मेरी कास्टिंग पूरी हो गई है, लेकिन हमारी एक फिल्म है प्रतिज्ञाबद्ध, मिथुन चक्रवर्ती जी उसमें थी, सुजाता मेहता। तो उसमें एक सिस्टर का रोल है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम तलाश कर रहे हैं किसी अच्छी कलाकार की, तो आप एक बार उसका टेस्ट कर लीजिए। तो मुझे ये कुछ भी नहीं पता था, मैं यहाँ की कोई लैंग्वेज नहीं जानती थी। ठीक है, हम तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप आज जो मुंबई में साइंस सर्विस मारुति सेंटर बन चुका है, एक्चुअली वो स्टूडियो था, सेट स्टूडियो, वहां महाभारत का सेट लगा था। मैं पहुंच गई, कुछ नहीं पता मुझे, बस जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसे ही किया। मैं वहां पहुंची, मुझे एक रोल दिया गया। अच्छा, हम थिएटर आर्टिस्ट है ना, हमारे लिए कोई रोल छोटा और बड़ा नहीं होता, रोल होता है। मैंने अपने रोल पे कंसंट्रेट किया, मुझे तैयार किया गया, सेट पर आई, मैंने अपना काम किया और अचानक मुझे रवि जी ने बुलाया और चेयर पे वहां बी.आर. चोपड़ा जी बैठे थे, उनसे मिलवाया। मैं पहली बार मिल रही थी। पापा जी ये लड़की है, देख लीजिए इसे। उन्होंने देखा, ओ जी ठीक है, बढ़िया है, परफेक्ट कास्ट है। अब मैं सोचती हूँ कई बार जब हम 5-5, 6-6 बार लुक टेस्ट करते हैं फिर भी रोल डिसाइड नहीं होता है कि उस जमाने के डायरेक्टर्स कितने महान, कितने निपुण, कितने, क्या बोले, कुछ नहीं कह सकते। उनकी आंखों में सब कुछ होता था, वो आंखों से देख लेते थे कि दिस इज माय कैरेक्टर। तो बस बी.आर. जी ने मुझे रोल दे दिया, मैंने वो रोल ले लिया और वो रोल मैंने किया। और उसके बाद ऐसा हो गया कि अब मुझे वापस नहीं जाना है, अब मुझे यहीं रहना है। और बी.आर. प्रोडक्शन हाउस ऐसा हो गया था मेरे लिए जैसे मेरा घर। मुझे कोई भी परेशानी हो, मेरा पहला प्रोडक्शन हाउस था बॉम्बे में। और मैं आज बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जो पुराना माहौल था, बहुत अपनापन, बहुत पारिवारिक और बहुत एक दूसरे का ध्यान रखना, ये सब बहुत होता था। अपने कलाकारों का बहुत ध्यान रखा जाता था, किसी भी मौके पे मदद के लिए खड़े होते थे। तो मैं सच कह रही हूँ, मुझे कभी नहीं लगा उस जमाने में कि मैं यहाँ अकेली हूँ। और फिर बस उसके बाद बहुत सारे काम किए और महाभारत मेरी डायरी में पहला सीरियल लिखा गया।
और अब जब मैंने देखा तो मैं इतनी इमोशनल हो गई उस दिन, क्योंकि मेरे जो नाती पोते हैं वो आके बोले, क्योंकि मैं बहुत दुबली थी और तब मेरा टाइटल आभा मिश्रा था, तो वो आके बोले अरे नानी, अरे दादी देखो आप आ रही हैं।